कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को लानत पत्र भेजे थे, जिस पर आज जवाब आ रहा है। कल ही एक व्यक्ति है अनिरुद्ध सिंह नाम करके, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको जब वो लानत पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजे तो वहाँ से रिप्लाई आया कि आपका इस एप्लीकेशन को रद्द किया जाता है। पर ही है हमने क्या गलत उधर से रिप्लाई हमने सुन रहा था, उसको ठीक करिए। तो बोला कि नहीं, हम तो ठीक नहीं कर सकते हैं, आपका ये एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। तो बोला कि तो आप ये लिख दीजिए उसमें कि मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर है, ये लिख दीजिए। हमारे सहारा के निवेशक हैं जो उसमें इन्वेस्ट किए थे, उन लोगों से हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री जी के नाम से चिट्ठी भेजिए, CGI के नाम से चिट्ठी भेजिए। प्रधानमंत्री जी के नाम से जो लानत पत्र भेजा जा रहा है उसमें ये लिखा जा रहा है कि हमारा ये पैसा था इतने दिनों तक, और ये लानत पत्र इसलिए लोग को प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है कि जब 2015 में ही सहारा को बंद कर दिया गया था, तो आखिर के किस कारण से सहारा 22-23 तक उसका कार्यालय चलते रहा है, उसको बंद क्यों नहीं किया गया, ये प्रधानमंत्री जी को और इस संबंध में इसके लोगों को क्यों नहीं जानकारी दिया गया वहाँ से, या गृह मंत्रालय से क्यों नहीं जानकारी दिया गया। और यदि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुरूप लोगों का पेमेंट कम से कम 10-10 हज़ार का ही बात है। जो चुनावी साल देख करके आपने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा करके जो मध्यस्थता की बात की थी, उसका क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं। मालिक है सुब्रतो राय, उसे जेल में होना चाहिए, उसको बेल पर कैसे आप निकाल करके बाहर रखे हुए हैं। ये सारे चीज़ों को लेकर के लोग को एक पत्र बना करके प्रधानमंत्री को भेज रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पत्र का भी जवाब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है उनके कार्यालय। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है। उनकी इच्छा नहीं है कि जनता की जो सहारा में इन्वेस्ट किया है उनकी पैसा वापस मिले, और उसी ढंग से जैसे ये 15-15 लाख का ये लोगों को जुमला सुनाए थे, उसी ढंग से ये 10-10 हज़ार का भी जुमला साबित होता है। अच्छा सर, ये सहारा इंडिया क्या पैसा लोगों को नहीं देगा? सरकार ने जिस दमखम के साथ और जिस तरह से पोर्टल का निर्माण किया, टाइप फीस क्यों हो गया सर? आजाद जी, आप ही के चैनल के माध्यम से हमने बहुत बार सहारा पर अपने वक्तव्य को रखा है, और सहारा इंडिया में जो जिस ढंग से हमारे देश के गृह मंत्री जी और देश के सहकारिता मंत्री दोनों वे साथ साथ हैं, उन्होंने जो मध्यस्थता करने की बात की थी और मध्यस्थता के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अर्जी दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मध्यस्थता कर करके और इसे निपटारा करने की जो बात रखे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया। और सुप्रीम कोर्ट जो सेबी में हमारा 5,000 करोड़ रुपया सेबी से निकाल करके जो सहारा का ही जब्त किया गया है, उसे निकाल करके लोगों को निपटारा करने की बात की गई थी। और ये अमित शाह जी बोले थे कि हम 45 दिन के अंदर में एक और साइट के माध्यम से उन लोगों को पेमेंट करने की बात हुई थी, और 45 दिन के अंदर में पेमेंट होता है। एक बीच में आया था कि 117 लोगों को ये लोग पेमेंट किए हैं, और हम लोगों ने भी अपने चैनल पर ये बात को बोला था कि आप लोग यदि किसी को भी यदि वे 10-10 हज़ार रुपया सहारा इंडिया से मिल रहा है तो आप हमें सूचना करिए, लेकिन ऐसा कोई भी हम लोगों के पास में रिपोर्ट नहीं है। आज भी लोग ये पूछ रहे हैं कि हम सहारा में अपना लॉगिंग करें, अपना डालें या अपना फंड को जमा करें या नहीं करें, लेकिन हम लोगों ने बार बार यही बोला है कि देखो भाई, जिसका अगर 10,000 15,000 रुपया है तो आप ज़रूर अपना पैसा के लिए डालिए और मांग करिए, लेकिन यदि ज़्यादा पैसा है तो उसके लिए आप थोड़ा सा रुकिए, देखिए, वॉच करिए कि क्या हो रहा है। और हम दिल में डर था, जो मन में डर था हम लोगों का, वो बात अब सीधा सीधा सामने लोगों के सामने भी आ रहा है। और कुछ लोगों ने पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री को लानत पत्र भेजे थे, जिस पर आज जवाब आ रहा है। कल ही एक व्यक्ति है अनिरुद्ध सिंह नाम करके, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको जब वो लानत पत्र प्रधानमंत्री जी को भेजे तो वहाँ से रिप्लाई आया कि आपका इस एप्लीकेशन को रद्द किया जाता है। तो इन्होंने पूछा कि भैया, हमने ऐसा क्या कर दिया है कि हमारे एप्लीकेशन को रद्द कर रहे हैं? तो वो बोले कि आप उधर से जवाब आया PMO हाउस से
सीएमओ के तरफ से आज वहाँ से जो भी आदमी बात कर रहा था वे बोला आप इसमें जो गलत भाषा का उपयोग किया, तो बोला कि भैया आप करिए, हमने क्या गलत भाषा का उपयोग किया है। उधर से रिप्लाई हमने सुन रहा था कि उधर से बोला कि नहीं आपका पत्र में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे पोर्टल पर लिख दिया गया है कि आपको गलत लैंग्वेज के कारण आपके इस पत्र को रद्द किया जाता है। तो उन्होंने बोला कि भैया जब हमारे गलत कोई बात नहीं है और उसको रद्द कर दिया गया तो उसको ठीक करिए। तो बोला कि नहीं हम तो ठीक नहीं कर सकते हैं, आपका ये एप्लीकेशन को रद्द करते हैं। तो बोला कि तब आप ये लिख दीजिए उसमें कि मोदी जी चोर हैं, मोदी जी चोर है, ये लिख दीजिए। तो वो उसके भी बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन हम अपने आम जितने भी हमारे सहारा के निवेशक हैं जो उसमें इन्वेस्ट किए थे, उन लोगों से हम लोग बार बार विनती कर रहे हैं कि आप लोग प्रधानमंत्री जी के नाम से चिट्ठी भेजिए, सीजीआई के नाम से चिट्ठी भेजिए। प्रधानमंत्री जी के नाम से जो लानत पत्र भेजा जा रहा है उसमें ये लिखा जा रहा है कि हमारा ये पैसा था इतने दिनों तक, और ये लानत पत्र इसलिए लोग को प्रधानमंत्री को भेजा जा रहा है कि जब 2015 में ही सहारा को बंद कर दिया गया था, तो आखिर के किस कारण से सहारा आज मतलब कि आपका कोरोना काल तक वो चलाते रहे, मतलब कि 22-23 तक उसका कार्यालय चलते रहा है, उसको बंद क्यों नहीं किया गया, ये प्रधानमंत्री जी को और इस संबंध में इसके लोगों को क्यों नहीं जानकारी दिया गया वहाँ से, या गृह मंत्रालय से क्यों नहीं जानकारी दिया गया। और यदि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुरूप लोगों का पेमेंट कम से कम 10-10 हज़ार का ही बात है। जो चुनावी साल देख करके आपने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा करके जो मध्यस्थता की बात की थी उसका क्यों नहीं निराकरण कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं। इस संबंध में जनता की मांग है और सहारा ये के जो जिस सहारा का मालिक है सुब्रतो राय, उसे जेल में होना चाहिए, उसको बेल पर कैसे आप निकाल करके बाहर रखे हुए हैं। ये सारे चीज़ों को लेकर के लोग को एक पत्र बना करके प्रधानमंत्री को भेज रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पत्र का भी जवाब सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है उनके कार्यालय से, बल्कि जिस ढंग से हमारा सहारा में जो लोग एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं अपने पैसा के लिए उसको रद्द जिस ढंग से किया जा रहा है, उसी ढंग से इस पत्र को भी रद्द करके और अपने साइट पर डाल दिया जाता है और लोगों को सूचना दे दी जाती है। इससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की करनी और कथनी में बहुत ही अंतर है। उनकी इच्छा नहीं है कि जनता की जो सहारा में इन्वेस्ट किया है उनकी पैसा वापस मिले, और उसी ढंग से जैसे ये 15-15 लाख का ये लोगों को जुमला सुनाए थे, उसी ढंग से ये 10-10 हज़ार का भी जुमला साबित होता है। लेकिन जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये लोग जैसे आज 5 किलो अनाज की बात किए हैं, प्रधानमंत्री जी फिर घोषणा कर दिए कि 5 किलो अनाज हर भारतीय को, जो 80 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं उनका कंटिन्यू देते रहेंगे। लेकिन किसी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रोजगार इनके जो मित्र मंडली है उनको लोन माफ़ करने में, उनका कर्ज माफ़ करने में सरकार के पास पैसा आ जाता है, लेकिन रोजगार सृजित करने के लिए इनके पास कोई पैसा नहीं है। उसी ढंग से ये सहारा के निवेशक जो 50 से 60 करोड़ लोग हैं उनको भी जो ये लोग बरगलाने के काम किए थे और सोचे थे कि हम 10-10 हज़ार रुपया में इन लोगों को बरगला करके फिर वोट प्राप्त कर करके तीसरी बार भी हम सत्ता में आ जाएंगे, ये इनकी मुरादें किसी भी कीमत पर जनता पूरी नहीं होने देगी। सारे सहारा के निवेशक एकजुट हैं और वो एकजुटता के साथ इनका विरोध कर रहे हैं, और ये विरोध इनको आने वाला 2024 की लोकसभा की चुनाव में इसकी बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, और प्रधानमंत्री जी की विदाई इसी सहारा के लोगों करके दिखाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।